एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो पार्ट 6 आ चुका है। एक्चुअली सॉरी बहुत लेट डालने के लिए, क्योंकि मेरे ना थोड़ी स्टडी की प्रॉब्लम है, तो मैं कर नहीं पाती हूँ। मेरे पास स्टोरी है बट रिकॉर्डेड करने में मेरे को थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है। तो चलिए पार्ट जो 6 है वो शुरू करते हैं। पलक के घर में जैसे आपको पता है शादी का माहौल होता है। उसके भाई की आज हल्दी होती है, तो सब जो होते हैं उसके घर में सब जो है तैयार श्यार होने लगते हैं सुबह सुबह ही। और जो और जो हो और जो हल्दी होती है वो छत पर रखी होती है। उनका छत थोड़ी सी बड़ी सी होती है, तो उन्होंने छत पे हल्दी रखी होती है। तो अंजलि, पलक और कोमल तीनों इकट्ठे ही तैयार होके बाहर आते हैं। कोमल ने येलो शरारा सूट डाला होता है और अंजलि ने येलो साड़ी डाली होती है। तो नेचुरली वो तीनों इकट्ठे ही रूम से बाहर निकलते हैं। और जैसे ही कोमल अंजलि को देखती है और अंजलि कोमल को देखती है, वो दोनों एक दूसरे में खो ही जाते हैं। मतलब उनका दिमाग ब्लैंक हो चुका होता है, उनके दिमाग में कुछ आ ही नहीं पा रहा होता। सोचने से समझने की सारी शक्ति उनकी गायब हो जाती है। तो कोमल का तो अंजलि को देख के उसके हाथ में जो हैंकी होता है वही गिर जाता है। वो हैंकी उठाने के लिए झुकती है और कोमल की नज़र अंजलि की कमर में पड़ती है और उसका तो मतलब सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। कोमल की जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगती है। उसकी आंखें जैसे हटने की कोशिश करती हैं पर हट ही नहीं पा रही होती है। और अंजलि का चेहरा भी कोमल के चेहरे से हट ही नहीं पा रहा होता है। कोमल का जो दिल होता है वो अंजलि की कमर पे अटक ही गया होता है। उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता। और गाइस, अगर कोमल की जगह मैं होती ना, तो अंजलि की तो ऐसी की तैसी हो गई होती। अंजलि की कमर पे मैं किस कर चुकी होती। पर पता नहीं कोमल ने कैसे अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ था। तो अचानक से जो अंजलि के हाथ में फ़ोन होता है ना, वो बजने लगता है और दोनों को होश आता है। वो एक दूसरे से कुछ बोले बिना ना निकल जाती हैं बस छत पर सभी जो पलक का भाई होता है उसको हल्दी लगा रहे होते हैं। सारी डेकोरेशन हुई होती है और सब बहुत अच्छे अच्छे से सजे होते हैं। कोमल की जो मम्मी होती है वो कोमल को कहती है कि कवारी लड़कियां जो होती हैं वो मतलब हल्दी नहीं लगाती। तो कोमल इस बात से साइड हो जाती है क्योंकि उसको हल्दी लगानी होती है। तो कोमल कहती है मेरे को तो लगानी है, मैं किसके लगाऊं। तो वो ना तो वो मस्ती मस्ती में ना हाथों में हल्दी लगा के अपने परी सामने से आ रही होती है। परी के पास जाकर कहती है हेलो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। परी कहती है अच्छा। तो सीधा ही उसके फेस पर लगाकर हल्दी कोमल वहाँ से भाग जाती है। और पलक कहती अच्छा मेरे से पंगा। तो परी भी उससे पीछे पीछे, परी बहुत चिल टाइप की होती है कोमल जैसे ही, तो वो भी उसके पीछे पीछे जो है हल्दी लेकर भागने लगती है। और वो दोनों एक दूसरे से बोलती जाती है पकड़ो पकड़ो। और परी कहती है हाँ हाँ पकड़ रही हूँ, भाग तो मुझसे पाओगी नहीं तुम। तो वो दोनों एग्जैक्ट वहीं पे मतलब परी एग्जैक्ट वहीं पे कोमल को पकड़ती है जहाँ अंजलि खड़ी होती है। तो मतलब नेचुरली तो परी उसके लगाने लगती है। तो कोमल थोड़ी सी स्ट्रांग सी होती है, तो वो परी के दोनों हाथ पकड़ लेती है। तो वो बोलती है अब बताओ परी, कहाँ उड़ के जाओगी, कैसे लगाओगी। अब तो नहीं लगा सकती तुम, तुम्हारे दोनों हाथ तो मेरे हाथों में है। और ये सुन के अंजलि का तो जैसे खून ही खौल उठता है। और परी कहती है अच्छा हाथ पकड़े हैं लेकिन मुझे लगाने से तो तुम रोक नहीं सकती। तो परी के जो गालों पे लगा होता है ना, वो नज़दीक गाल लाकर वो कोमल के गालों पे लगा देती है। और इस बात से अंजलि का तो जैसे रोने का फेस ही बन जाता है और उसको इतना गुस्सा आता है ना कि वो 1 मिनट में परी का कत्ल कर दे। बट उसके बस में कुछ होता नहीं है। तो वो दोनों हंसने लगती हैं, कोमल और परी। वो दोनों हंस रही होती है अपनी मस्ती में, लेकिन अंजलि का तो बुरा हाल हुआ होता है। हंसी मजाक में परी बोलती है देखा तुम कुछ भी कर लेती, मैं तो
अपना बदला लेके ही रहती, अब लोगी मेरे से पंगा। तो कोमल कहती है, अरे नहीं नहीं, तुम तो कमाल हो, बवाल हो, बेमिसाल हो, तुमसे पंगा लेके फंसना थोड़ी ना। परी कहती, अब आई ना पॉइंट पे, आखिर समझ ही गई मुझे तुम। ये दोनों बात कर रहे होते हैं और अंजलि का तो जैसे ना दिल ही चूर चूर हो रहा होता है, तो वो वहाँ से निकल जाती है किचन की तरफ। और कोमल उसकी शक्ल देख के पहचान लेती है कि अंजलि जेलस हो रही है, तो वो भी उसके पीछे पीछे ही चलने लगती है। तो अंजलि किचन की तरफ जा रही होती है, लेकिन वो फिर रूम की तरफ मुड़ जाती है और कोमल उसके पीछे पीछे आ ही रही होती है। कोमल को पूरा पता होता है कि अंजलि जेलस हो रही है, और मतलब उसे इस बात की बहुत खुशी होती है, क्योंकि जहाँ जेलसी होता है वहाँ प्यार तो होता ही है। तो कोमल उसके पीछे पीछे जाती है कि और पूछती है, अरे अंजलि, आपको कुछ मतलब आप वहाँ से ऐसे क्यों चले गए? मैंने कुछ किया क्या? हम दोनों तो सिर्फ मस्ती कर रहे थे। वैसे एक बात तो है, परी ने टच किया ना, ओ माय गॉड, उसकी टचिंग में करंट है, आय हाय, लगे 440 वोट उसके छूने से। तो अंजलि का गुस्सा, जो उसका पारा और हाई हो जाता है, उसका गुस्सा तो बढ़ ही जाता है। और एकदम अपना मुट्ठी सी बंद करके ना, और थोड़ी सी रोने वाली बुद्धि में वो, थोड़ी सी रोने वाली शक्ल में वो अपनी रूम रूम के अंदर आ जाती है। और कोमल कोमल को तो पता ही होता है अब तो कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन वो फिर भी अंजलि के पीछे पीछे जाती है कि कोमल को विश्वास होता है कि अब तो अंजलि बोल ही देगी। तो कोमल को वैसे अंजलि को वैसे मन में ये सोच रहा होता है कि यार, ये मुझे क्या हो रहा है, मेरे आंखों में से ये आंसू रुक क्यों नहीं रहे हैं, ये मुझे क्या हो रहा है, मतलब मैं तो, यार, परी और जो कोमल है आपस में कुछ भी करे, मुझे उससे क्या, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मुझे ऐसे जेलस नहीं करना चाहिए, इन आंसुओं को बंद होना ही होगा। मतलब मेरा तो कोमल पे कोई हक नहीं बनता, मैं ऐसे क्यों ही सोच रही हूँ, क्यों सोच रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसके दिमाग में ये चल रहा होता है। और कोमल उसके पीछे पीछे आकर उसके ना सामने खड़ी हो जाती है। और अंजलि अंजलि के जो आंसू होते हैं वो आंसू पोंछने लगती है जल्दी जल्दी। तो कोमल उससे पूछती है, अरे ये तुम ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारी आंखों में से आंसू क्यों आ रहे हैं, मैंने क्या कुछ किया क्या? तो अंजलि कहते हैं, कुछ नहीं। तो अंजलि अंजलि ऐसा बोलती है, और कोमल उसकी तरफ देखती है और बोलती है, हाँ हाँ, कुछ तो है यार, मतलब किसी ने कुछ कह दिया क्या, बताओ, मैं उसका मुंह तोड़ के आऊंगी। अंजलि बोलती है, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो उसकी आंखों से तो आंसू रुक ही नहीं रहे होते, तो जो कोमल होती है उसके आंखों में से एक मतलब आंसू लेती है और अपने दिल से लगा लेती है, कहती, ये ये आंसू बहुत कीमती हैं, बहुत करोड़ों में एक हैं ये, बहुत महंगे हैं और बहुत प्रीशियस भी, ऐसे वेस्ट मत करो। तो अंजलि बोलती है, हाँ, तुम तो सबकी तारीफें करती हो, तुम्हें क्या फ़र्क किसी को कैसा लगे, तुम सबके साथ होती हो, तुम्हें क्या फ़र्क कि कोई कैसा सोच रहा है तुम्हारे बारे में, तुम्हें तो सबसे फ्लर्ट करना होता है ना, तुम्हें तो हर लड़कियां पसंद है, तो जाओ ना, मेरे पास क्यों आई हो? तो कोमल उसे बोलती है, अरे यार, मेरा तो नेचर ही ऐसा है, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? और वैसे भी परी ने मेरे चिक्स को टच किया अपने चिक्स से, तो इसमें गलत क्या है, कुछ हम तो वैसे ही मतलब मजे कर रहे थे, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अंजलि बोलती, तुम जाओ ना, मेरे को क्यों दुखी कर रही हो? तो कोमल बोलती है, अच्छा नहीं लगा ये बताओ? तो अंजलि बोलती है, हाँ, नहीं लगा तो कोमल बोलती है, हाँ, तो मेरा कौन सा हक बनता है मैं पूछ लूं? अंजलि, ऐसे रोने से कोई फायदा नहीं, कुछ है क्या तुम्हारे मन में, कुछ बोलना है मुझे? तो कोमल उससे बोलती है, कुछ है क्या तुम्हारे मन में, बोलो। तो अंजलि पीछे पीछे जा रही होती है और कोमल उससे बोल मतलब उसके आगे आगे चल ही रही होती है, कुछ है क्या, कुछ बोलना है मुझे? तो अंजलि पीछे पीछे लगी, मतलब पीछे दीवार से ही लग जाती है, और मतलब उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे होते हैं। तो कोमल उससे मतलब एकदम क्लोज आ ही रही होती है और उसे बोलती है, कुछ है क्या यार, बता दो, बहुत देर हो जाएगी वरना।
तो वो ऐसे पूछती है, वो कहती है तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगता कोई मेरे चिक्स को टच करे या मैं किसी के चिक्स को टच करूं? बताओ, तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगता मैं किसी के पास जाऊं? तुम क्यों होती हो जेलस? कुछ तो बात होगी ना। तो अंजलि अंजलि के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा होता, क्योंकि कोमल उसकी इतनी ज़्यादा क्लोज आ चुकी होती है। तो कोमल उसे बोलती है, ये देखो, रोंदी सी बुत्थी बनाई पड़ी है, अच्छा भला मेकअप किया था, वो भी खराब कर दिया। कोई बात नहीं, अब ये बताओ, कुछ रह तो नहीं गया तुम्हारा बोलना? मैं कब से बोल रही हूँ अंजलि, ऐसे क्यों आंखों में आंसू लेकर आ रही हो तुम? कुछ है तो बोलो। तो ऐसे ही बोलते बोलते कोमल उसके बहुत करीब आ चुकी होती है, और मतलब अंजलि की हार्ट बीट बिल्कुल तेज हो चुकी है, लेकिन उसके आंखों में जो आंसू होते हैं ना, वो रुक ही नहीं रहे होते हैं। और अंजलि जो होती है अंजलि जो होती है उसकी आंखों में से आंसू आते हैं, और कोमल कोमल उसको पोंछने की बजाय उस पर किस करती है, उसके चिक्स पे। और फिर उनकी लिप किस होने वाली होती है, मतलब एक दूसरे में वो इतना खो जाते हैं ना कि बस लिप किस होने ही वाली होती है। और पलक एंटर हो जाती है। सारा मज़ा ख़राब कर दिया, कोई बात नहीं। पलक एंटर हो जाती है, और पलक आती है अंदर और गुस्से से बोलती है, अरे यार अंजलि, तुम ये क्या कर रही हो? मतलब तुम इस पागल के साथ क्या हो यार? मैं सब संभाल रही हूँ, चलो मेरे साथ। तो कोमल ना इधर देखती है ना उधर, बस अंजलि का हाथ पकड़ के खींच के लेकर जाने लगती है। कोमल के दिमाग में तो टेंशन होता है, उसको तो मतलब उसको तो ये दिमाग में चल रहा होता है, यार ये कहाँ से आ गई पलक? अच्छा भला सीन था, सारा खराब कर दिया। अब मैं अंजलि से कैसे पूछूं? और पलक को तो कुछ दिख ही नहीं रहा होता, वो अंजलि को खींच कर ले जाती है। वो अंजलि को देखती भी नहीं कि उसकी आंखों में आंसू है, उसके तो बस अपने काम की टेंशन होती है। और और कोमल कोमल तो बस जाती हुई अंजलि को ना स्माइल करके देखती है और सोचती है, हाँ तो जेलस है, प्यार है, अब तुम ही इजहार करोगी। जेलसी है, कोई बात नहीं, जेलसी ही सही, बोलोगी तो तुम ही। मैं भी देखती हूँ, मैं भी इंतज़ार करूँगी। जेलसी होती है तुम्हें, तो देखो अब मैं क्या क्या करती हूँ। तुम्हें तुमसे ही बुलवाऊंगी अंजलि, तुमसे ही बुलवाऊंगी। रात को डिनर के वक्त सब खाना खाकर सो जाते हैं, और कोमल और परी और अंजलि अभी खा ही रहे होते हैं धीरे धीरे। और जब उन सबका खाना हो जाता है तो कोमल बोलती है, पहले कोमल परी मतलब कोमल परी को देखती है, फिर कोमल अंजलि को देखती है, फिर वो सोचती है अंजलि तो मेरे से जेलस होती है, चलो आज तो इसको अच्छे से मज़ा चखाते हैं। तो कोमल होती है वो परी को कहती है, यार परी, चलो आज नाइट वॉक पे चलते हैं। तो कोमल अ, ये बोलती है, और परी कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल कूल, आज तो चलते हैं। पलक बोलती है, नहीं नहीं इतनी रात हो गई है यार, तुम लोग कहाँ जाओगे? कोमल बोलती है, मैं हूँ ना, फिर टेंशन किस बात की, चलो। परी बोलती है, रिलैक्स रिलैक्स कोमल। परी बोलती है, फिर पलक देखो कोमल को, कितनी वो है स्ट्रांग सी, एक पंची लगाएगी और कोई भी होगा ना तो हवा में उड़ेगा, तुम टेंशन मत लो यार, कोमल के साथ हूँ ना मैं, तो सेफ हूँ। पलक बोलती है, हाँ इसी की तो टेंशन है। फिर परी बोलती है, क्या? पलक कहती है, कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर कोमल और परी जैसे तैसे पलक को मना ही देते हैं, फिर फिर दोनों मॉर्निंग वॉक पे चले जाते हैं। वो दोनों कूल टाइप के होते हैं। तो जाते जाते अंजलि के सामने कोमल बोलती है, चलो मेरी जान, तुम्हें दुनिया घुमाती हूँ। और परी बोलती है, हाँ जाने मन, चलो दुनिया घूम के आते हैं। और अंजलि का खून खौल उठता है। तो अंजलि कूल टाइप की बिल्कुल नहीं होती। परी का कोमल को जाने मन कहना उसके दिल में चुप चुका होता है। सब तो सोने चले ही जाते हैं, और पलक अंजलि को बोलती है, चलो अंजलि, हमें नहीं सोना, वो दोनों तो ऐसे ही हैं, आ जाएंगी थोड़ी देर में। तो अंजलि और पलक चले जाते हैं रूम में, और पलक थोड़ी देर में सो जाती है, लेकिन अंजलि
के मन में तो घूम ही जा रहा होता है कि वो दोनों कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। वो दोनों है भी ऐसे, कुछ भी कर सकते हैं। अंजलि से मतलब अंजलि के दिमाग में ये सब चल ही रहा होता है, उसे तो रहा ही नहीं जा रहा होता। वो अंधेरे से इतना डरती है, फिर भी वो जैसे तैसे रूम से निकल के गेट पर जाकर देखने लगती है कि परी और कोमल आए कि नहीं। मतलब उसकी जेलसी उसके दिमाग पर इतना सवार हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चल रहा होता कि वो डरती है अंधेरे से, और वहां पे खड़ी होती है और गेट की तरफ देख रही होती है इधर उधर 2-2 सेकंड में। और उसको देखता, और कोमल और परी आ ही रहे होते हैं, और कोमल देख लेती है अंजलि को कि अंजलि मुझे ही देख रही है या ढूंढ रही है। तो कोमल जानबूझकर नाटक करती है थोड़ा सा डिसबैलेंस होने का, और पलक जो परी होती है उसके साथ वो कहती है अरे अरे संभालो अपने आप को, और वो कोमल को पकड़ लेती है अच्छे से, मतलब क्लोजली। और अंजलि अंजलि गेट को इतनी जोर से पकड़ती है ना, जैसे कि वो कोमल ही हो, इतनी जोर से, मतलब उसे गुस्सा इतना आ रहा होता है ना। कोमल और परी आ जाते हैं अंदर, और अंजलि का तो अंजलि का जो फेस होता है ना, गुस्से से लाल पीला नीला हरा सभी हो जाता है। और फिर परी जो होती है वो गुड नाइट बोल के सोने चली जाती है, और अंजलि वहीं खड़ी होती है, और इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसके मन में। और कोमल उससे कहती है अंजलि तुम्हें पता है हम दोनों ना पूरे रास्ते हाथ पकड़ के आए थे, और हम दोनों ने बहुत मस्ती की। अंजलि से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, वो उसके उसके ना रोने वाला मुंह बन जाता है। तो कोमल बोलती है अरे अरे क्यों, मेरा परी के साथ रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? क्यों नहीं अच्छा लगता, बताओ ना, कुछ तो होगा। तो फिर कोमल उसे थोड़ी सी शायरानी तरीके से बोलती है इतना ना कराओ इंतज़ार कि समय हाथ से निकल जाए, कर लो हमसे प्यार, कहीं हम हाथ से ना निकल जाएं। और कोमल ऐसा बोल के स्माइल करते हुए चली जाती है, और अंजलि अंजलि के मन में जैसे पता नहीं क्या ही हो रहा होता है। वैसे ही उसको फ़ोन आता है, और फ़ोन अंजलि उठाती है, और पीछे से एक लड़के की आवाज़ आती है हेलो। तो अंजलि बोलती है हाँ। उसका मतलब गुस्सा सा आया होता है ना, तो फ़ोन पे जैसे हाँ गुस्से से बोलती है। तो वो जो पीछे से लड़का होता है वो बोलता है अरे क्या हुआ, किसी और से दिल तो नहीं लगा लिया, शादी होने वाली है हमारी यार, हेलो हेलो। अंजलि कुछ बोलती नहीं, वो चुप रहती है, और वो लड़का बोलता ही रहता है कि कुछ बोलो, हेलो कुछ बोलो। पर अंजलि कुछ बोलती नहीं है, वो फ़ोन काट के रूम में चली जाती है। अंजलि सोने की कोशिश तो कर रही होती है, पर उसको नींद नहीं आ रही होती। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि यार यार ये मुझे क्या हो रहा है, मतलब अभी तो कोमल छोटी है, खेलने कूदने पढ़ने की उम्र है, और मेरी सगाई होने वाली है, तो वो मेरे दिमाग में ऐसे क्यों चल रही है? मुझे उससे प्यार नहीं हो सकता, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन उसका टच, मुझे कुछ अलग सा फील होता है, लेकिन क्यों? ऐसे नहीं होना चाहिए। ये कोमल ना, कोमल की हरकतें कुछ अलग हैं। ये मुझे कुछ अलग ही, मतलब मेरे अंदर कुछ अलग ही फीलिंग्स आ रही हैं जो कि नहीं आनी चाहिए। कोमल ऐसे नहीं होनी चाहिए यार, मेरे दिमाग में वो क्यों घूमती है? और मेरे को एक बात जान लेनी चाहिए कि मेरी सगाई होने वाली है, और उसी से होने वाली है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, उसी शख्स से जिससे मैं इतने टाइम से प्यार करती हूँ, और वो मुझे। तो ये कोमल मेरे दिमाग में क्यों, मुझे लगता है ना कि ये कोमल से दूर रहना ही सही रहेगा। क्योंकि क्योंकि अगर अगर मैं इसके साथ और रही तो इसकी हरकतों से मुझे प्यार हो जाएगा, ऐसे मैं नहीं होने दूंगी। मेरी ज़िंदगी कुछ और चल रही है, उसकी कुछ और, मैं उससे इतनी बड़ी हूँ, और मैं ऐसे फालतू की चीज़ें अपने दिमाग में नहीं सोच सकती। ये सच्चाई है, और मुझे
ये सच्चाई मुझे एक्सेप्ट करनी होगी। ये सोचते सोचते अंजलि सो जाती है। तो गाइज़ इसी के साथ पार्ट 6 ख़त्म हो गया। और मुझे इस बात की थोड़ी लग रही है कि अगर अंजलि को कोमल से प्यार था या है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर समझ आ जाए ना तो अंजलि को वो बात कह देनी चाहिए। और कोमल भी पता नहीं क्यों नखरे दिखा रही है, उसे भी बोल देना चाहिए ना। छोड़ो, अब आगे स्टोरी में क्या होता है ये आपको सुनना पड़ेगा। तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट करना। और सॉरी सॉरी सॉरी, बड़ा वाला सॉरी कि वीडियो लेट आई। एंड थैंक यू मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड सो मच।